ओम सूर्य देवाय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ रविवार व्रत कथा। रविवार के व्रत कथा में सूरज भगवान की पूजा होती है। रविवार का दिन ही सूरज भगवान का दिन होता है। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति के हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो विधि आप सुनो। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय ही करना है। भोजन तथा फलहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन ही सूर्य उदय हो जाने पर ही अर्घ्य देना और फिर बाद में भोजन ग्रहण करना। व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आंख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती है। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी। उसका एक नियम था, वह प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गौ के गोबर से लीपती और फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाने पर ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया माई लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांध ले। बुढ़िया माई को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी। इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इसी प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में पूछा, भोजन न बनाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने गोबर नहीं मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता, हम आपको ऐसी गौ देते हैं जिससे हर इच्छा पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाती हो और फिर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन देता हूँ और मैं बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनका दुख दूर करता हूँ, अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देखकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वह वृद्धा बुढ़िया माई आँख खुली उसकी तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय को बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वह खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो वह द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह नित्य ऐसा ही करती रही। सीधी सादी बुढ़िया को इस बात की खबर नहीं होने दी। तब सर्वोपरि ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातः जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने तो सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रति गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई ने तो गौ को घर के भीतर बांध लिया है और उसका सोने का गोबर
उठाने का दावा न चला तो वह ईर्ष्या और डाह है से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजा के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप ऐसी गौ से और सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को बुढ़िया माई के घर से गौ लाने का आज्ञा दी। बुढ़िया माई प्रातः ईश्वर को भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कह सकता है। उस दिन वृद्धा गौ के योग में भोजन न खा सकी और न भोग लगा सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुण्य पाने की प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमार तथा प्रकृति का कोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। रविवार आरती। सूरज भगवान की आरती। कहो लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योति विराजे। सात समुंदर जाके चरणी बसे, कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नकी शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार उठाकर रोमाबली जाके, कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके नित प्रति लागे, कहाँ भयो नवेद धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो झनकार करे हो राम। 4 वेद जाके मुखी शोभा, कहाँ भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सन का अधिक आदि भरमादिक, नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जाके पवन झुकोरे, कहाँ भयो सिर चुवेरे डुरे हो राम। 184 बंदे छुड़ावे, केवल हरियस नाम देव गयो हो राम।